हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हो? आप सभी का स्वागत है हमारे टारगेट सुपर बोर्ड क्लास में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग देखेंगे त्रिकोणमिति यानी त्रिकोणमिति देखेंगे, त्रिकोणमिति देखेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, एग्जाम बोर्ड में महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस क्लास को इतना बेहतरीन तरीका से समझ के जाइएगा। तो एक वचन कदम अच्छा से शुरू से करिए। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं देते हुए। तो त्रिकोणमिति यानी त्रिकोणमिति से इंग्लिश में बोलते हैं। तो त्रिकोणमिति यानी त्रि मतलब तीन और गोलो मतलब भुजाएं और मिति मतलब माप, यानी तीन भुजाएं का माप त्रिकोणमिति कहलाता है। तीन भुजाएं का माप त्रिकोणमिति कहलाता है। लिखा है त्रिकोणमिति में तीनों भुजाएं एवं उनमें संबंधित कोणों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोणमिति का जनक हिप्पारकस को कहते हैं। त्रिकोणमिति का जनक हिप्पारकस को कहते हैं। तीन भुजाएं का माप त्रिकोणमिति कहते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज को हम लोग देखते हैं। तो चलिए कंडीशन वन में देखते हैं। कंडीशन वन में देखेंगे समकोण त्रिभुज को। कंडीशन वन में देखेंगे तो त्रिभुज ए बी सी में 90 डिग्री के सामने, यानी 90 डिग्री के सामने एक कर्ण हो जाएगा। 90 डिग्री के सामने एक कर्ण हो जाएगा। और जो थीटा है, थीटा के सामने लंब हो जाएगा, यानी पी हो जाएगा। थीटा के सामने पी हो जाएगा। और जो बाकी बचेगा वो आधार हो जाएगा। अगर हम थीटा को यहाँ पे लेते हैं तो कर्ण यानी लंब यहाँ पर रहता है और 90 डिग्री के सामने हमेशा कर्ण ही रहता है, यानी बड़ी भुजा ही रहता है 90 डिग्री के सामने। तो 90 डिग्री के सामने रहेगा वो कर्ण ही रहेगा और लंब चेंज होते रहता है। अगर थीटा यहाँ मानेंगे तो लंब यहाँ बनेगा, अगर थीटा यहाँ मानेंगे तो लंब यहाँ बनेगा और लंब आधार में चेंजिंग होते रहता है। तो चलिए कंडीशन टू में देखते हैं। जैसे कंडीशन वन में माने थीटा को यहाँ, तो कंडीशन टू में थीटा को यहाँ माने तो 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने होता है कर्ण यानी एज होता है। 90 डिग्री के सामने एज होता है एज। और अगर थीटा यहाँ माने तो लंब यहाँ बन गया, यानी पी यहाँ बन गया और आधार यहाँ पे बन गया। पी वहाँ पे बन गया और आधार यहाँ पे बन गया। तो इतना तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब पाइथागोरस परिमेय को देखते हैं। पाइथागोरस परिमेय क्या कहता है? अगर समकोण त्रिभुज एबीसी में 90 डिग्री के सामने एच होता है, 90 डिग्री के सामने एच यानी कर्ण होता है। अगर थीटा को यहाँ मानेंगे एंगल सी के, तो थीटा के सामने पी होता है और बाद में फिर बचा हुआ बेस होता है। तो कर्ण, तो पाइथागोरस परिमेय क्या कहता है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण को एच और लंब को बी बोलते हैं, आधार को बी बोलते हैं, लंब को पी और आधार को बी बोलते हैं। तो एच स्क्वायर और पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो लिख सकते हैं। तो अब इसे एच बराबर लिखेंगे तो एच का स्क्वायर प्लस आ जाएगा तो रूट अंडर में हो जाएगा। पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। अब इसी तरह पी निकालेंगे तो पी निकालने के लिए रूट अंडर में एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा। बी निकालेंगे तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह एक प्रश्न है। प्रश्न क्या कह रहा है कि समकोण त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर 3 है, बी सी बराबर सी है, तो ए सी बराबर क्या होगा? तो जैसे कि हम लोग जानते हैं समकोण त्रिभुज
90 डिग्री के सामने एच होता है, एच। और थीटा के सामने पी होता है, थीटा के सामने पी होता है, ये पी बराबर 3 हो गया। बाकी इसे भी मानेंगे, भी बराबर 4 हो गया। हमें एच निकालना है, तो एच कैसे निकालेंगे? एच निकालने के लिए फार्मूला लगाएंगे। जानते हैं कि एच बराबर होता है, एच बराबर रूट अंडर में पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। रूट अंडर में पी कितना है? तो 3, तो 3 के स्क्वायर करेंगे प्लस बी के स्क्वायर करेंगे, तो रूट अंडर में 3 का स्क्वायर 9 होता है और 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो रूट अंडर में यानी 25 हो जाएगा, 25 का 5 हो जाएगा। यानी एच बराबर हमारा आ गया 5, एच बराबर हमारा 5 आ गया। तो पी बी और एच का मान निकाल दिए। अगर एक क्लास आप लोग को अच्छा लगा तो आप जितना हो सके सपोर्ट करिए, और ये वीडियो को जितना हो सके लाइक शेयर कमेंट कीजिए। और आप लोग बताइएगा कि नेक्स्ट क्लास में कौन सी टॉपिक लाएं। अभी तो कंटिन्यू रहेगा कुछ, ये जब तक खत्म नहीं होगा जब तक कोई कंटिन्यू रहेगा। फिर मिलते हैं आपके अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।